हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एग्री पावर जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी जो है PYQ की सीरीज चल रही थी, जिसमें हम आज जो हैं प्यारे विद्यार्थियों खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो कि आज का जो पेपर है वो झारखंड PSC FSO 2018 भर्ती का है। तो इसके बारे में जो हैं क्वेश्चंस जो हैं देख लेते हैं। हाँ, ये इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन मैंने हिंदी मीडियम में भी इन क्वेश्चंस को रिकॉर्ड किया है एप्लीकेशन में। एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन में मैंने इन सभी क्वेश्चंस को रिकॉर्ड किया है। लाइसिन, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। लाइसिन एंड थ्रियोनिन एब्सेंट होते हैं राइस में, वीट में, बार्ले में, कॉर्न में। तो ये याद रखना है, राइस में एब्सेंट होते हैं। राइस जो चावल है वो डेफिशिएंट होता है, यानी कि कमी होती है ना। डेफिशिएंट का मतलब है कमी। किसकी होती है? लाइसिन की होती है और थ्रियोनिन की होती है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो है राइस में लाइसिन और थ्रियोनिन क्या होता है लाड लो, एब्सेंट होता है। बाकी देखो ये टेबल भूल जाएं, क्योंकि कई बार गलत बन जाती है टेबल। बस आप इतना याद रखें हैं, क्योंकि जो एग्जामिनर ने जो आंसर माना है वो राइस माना है। क्लियर है यहाँ तक? क्या माना है लाड लो? राइस माना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, प्राइमरी पर्पज ऑफ ब्लांचिंग इन फूड प्रोसेसिंग। देखो ब्लांचिंग का मतलब क्या है, पहले तो इस बात को समझो कि ब्लांचिंग होती क्या है। देखिए ब्लांचिंग जो है एक प्रिजर्वेशन का, या हम कह सकते हैं डिब्बाबंदी का एक प्रोसेस है। डिब्बाबंदी में काम आने वाली एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, जो सब्जियां होती हैं उनको एक नियत तापमान पर गर्म किया जाता है और उसके बाद ठंडा किया जाता है, ताकि जो एंजाइम हैं जो कि फल और सब्जियों को ख़राब कर सकते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाएं और डिस्ट्रॉय हो जाएं। यहाँ पर डिस्ट्रॉय एंजाइम, ये ऑप्शन करेक्ट है, सबसे करेक्ट यही है। क्लियर है? तो याद रखना है। देखो एग्जामिनर ने, क्योंकि पेपर सेट एग्जामिनर किया है और पूरा जो उन्होंने जो आंसर माना है वो भी फाइनल आंसर जो माना है आफ्टर रिव्यू, वो यही माना है। समझ रहे हो? तो हमें भी वही मानना है जब बोर्ड ने माना है कि नहीं। चलो बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई है, इसके बारे में लिखी हुई है लड़ लो। चलिए ये रहा, आगे बढ़ते हैं। स्पॉइलेज इन एड इन मोर प्रोनाउंस बाई। अब यहाँ पर ये एग के बारे में पूछा है भाई कि सबसे ज़्यादा जो एग, जो अंडे होते हैं उनको खराब कौन करता है। तो याद रखना है बैक्टीरिया करते हैं और मोल्ड से भी ज़्यादा करते हैं। देखो क्या लिखा है, देखो बैक्टीरिया देन मोल्ड, मोल्ड देन बैक्टीरिया, मोल्ड एंड बैक्टीरिया बोथ, और नन ऑफ एबव। तो क्या आंसर जाएगा लाड़ लो, है ना। ये याद रखना है, बैक्टीरिया देन मोल्ड। सबसे ज़्यादा जो जीवाणु हैं वो खराब करते हैं अंडे को। अब क्या है, एक्सप्लेनेशन इसमें ज़्यादा बनता नहीं है, धीरे धीरे क्योंकि क्वेश्चन ही इतने हो जाएंगे। हमारा जो है खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कोर्स है हिंदी मीडियम अंग्रेजी शब्दावली, है ना, इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी के साथ हमने कोर्स लॉन्च किया है। कंटेंट पे हमारा काम है मेन, और 3500 रुपये का हमारा ऑनलाइन कोर्स है। टेस्ट सीरीज इसके साथ फ्री है। न्यूरोटॉक्सिसिटी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आने लायक क्वेश्चन है कि न्यूरोटॉक्सिसिटी, है ना, इज कॉज्ड बाई विच पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum, याद रखना है क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। या हम इसे जो है न्यूरोटॉक्सिसिटी इज कॉज्ड बाई पोटेंट न्यूरोटॉक्सिन बोtulinum टॉक्सिन प्रोड्यूस बाई क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum, है ना। तो ये याद रखना है आपको। चलिए देखो ये टॉक्सिक क्या करता है, दिस टॉक्सिन ब्लॉक द रिलीज ऑफ एसिटाइलिन कोलिन एट नर्व एंडिंग। ये भी अच्छी बात है ना भाई। इसकी वजह से क्या है,
ये जो नर्व एंडिन होती है, हमारी जो नर्व्स होती हैं, उनमें एसिटाइलिन जो कोलिन होती है, एसिटाइलिन कोलिन उसके रिलीज को ब्लॉक कर देता है। इससे पैरालिसिस, लकवा मारने के चांसेस हो जाते हैं, है ना। मसल्स जो हैं उनमें वीकनेस आ जाती है, तो ये याद रखना है। अच्छा है, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई यहाँ तक। और देखो, बोट्युलिनम विषाक्तता एक तरह से ए सीरियस फूड बॉर्न इलनेस। कई बार क्वेश्चन आ जाए कि फूड बॉर्न इलनेस है, तो याद रखना है बोट्युलिज्म, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। जब मैं आपको डिटेल से भी पढ़ाऊंगा, हमारा जो कोर्स चल रहा है एग्री पावर जयपुर कोचिंग पर, जो हमारा कंटेंट क्वालिटी वाला कोर्स चल रहा है, तो उसमें ये सब फूड बॉर्न इलनेस भी उसमें आएंगी। द मिनरल इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, तो देखिए ये होता है सोडियम, है ना। जो यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेंटेनिंग प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी, हमारी बॉडी में बैलेंस करने के लिए, फ्लूइड को बैलेंस करने के लिए कौन सा जो है मिनरल इम्पोर्टेंट है, तो वो है सोडियम। ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलो, लिखा भी है, सोडियम इज द की मिनरल रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर फ्लूइड बैलेंस इन द बॉडी। इट हेल्प रेगुलेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन सेल्स एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्लियर है? चलिए, बेसिक है, ज़्यादा बस आपको पता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बॉन्स, हमारी जो हड्डियां हैं उसके लिए मजबूती कौन लाता है, तो कैल्शियम। कैल्शियम है, फास्फोरस है, ये सब मजबूती लाते हैं। तो देखो लिखा है, कैल्शियम इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ। देखो फोटोग्राफ भी दिया है हड्डियों को, है ना। यहाँ पर देखो बोन्स को जो है मजबूती प्रदान करता है कौन, कैल्शियम। बोन्स को जो है उसकी संरचना को बनाए रखता है कौन, कैल्शियम। ये याद रखना है। चलिए, और एक और चीज़ देखो, जो कैल्शियम होता है ये विटामिन डी और फास्फोरस के साथ आपस में वर्क करके, और ये जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है ना, जो ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी होती है जिसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, तो ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में भी प्रिवेंट करता है कौन, कैल्शियम। किसके साथ काम करके, विटामिन डी और फास्फोरस के साथ काम करके ऑस्टियोपोरोसिस से भी प्रिवेंट करता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, है ना, कि भाई ऑस्टियोपोरोसिस के प्रिवेंट में कौन से तत्व या कौन सा मिनरल काम आता है, तो फास्फोरस है, कैल्शियम है, विटामिन डी है। तो यही आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अगार, ये भी अच्छा है। अगार जो है जनरली जो रेड एल्गी होती है उससे जो है अगार जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, एलगी। एलगी में भी रेड एल्गी, है ना। ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, अगार इज ए नेचुरल पॉलीसेकेराइड, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये भी याद रखना है। देखो यहाँ से कई क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। नेचुरल पॉलीसेकेराइड, ये भी क्वेश्चन बनता है। ये आपके बायोमोलिक्यूल्स में क्वेश्चन बनता है कि अगार क्या है, तो अगार एक नेचुरल पॉलीसेकेराइड है। जो कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ोगे वो बायोमोलिक्यूल्स में उसमें है। बोले अगार किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, लाल शैवाल से। क्लियर है? अच्छा, लाल शैवाल में भी कौन सी जेनेरा वाली, तो जेलिडियम, ड्रेसिलेरिया एंड टेरो जो है क्लेडिया। ये आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये जेलिडियम, ड्रेसिलेरिया। क्वेश्चन आता है किस जीनस की एल्गी से अगार एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है, जेलिडियम, ड्रेसिलेरिया। देखो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये जेलिन एजेंट है माइक्रोबियल कल्चर मीडिया में। ये भी क्वेश्चन आता है क्योंकि आपके सिलेबस में है। क्वेश्चन आता है कि जो जेलिन एजेंट है, जब आप फूड एडिटिव पढ़ते हो तो उसमें जो है जेलिन एजेंट के बारे में भी पढ़ते हो आप, है ना। तो वो जेलिन एजेंट कौन सा है भाई, अगार। ये भी क्वेश्चन आता है कि जेलिन एजेंट क्या है, अगार है। ये भी क्वेश्चन आता है। माइक्रोबियल
कल्चर मीडिया में इसका उपयोग करते हैं, फूड इंडस्ट्री में उपयोग करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में उपयोग करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप आए तो कर लेना जेलिन एजेंट के बारे में। फिर उसके बाद व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के लिए जो मेन सोर्स है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट ही है जिससे सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। लगभग 9 किलो कैलोरी जो है ऊर्जा मिलती है, ये आपको याद रखना है। तो कार्बोहाइड्रेट ही है जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। आप देखिए, आप दौड़िए, यदि आपको थकावट हो रही है तो आप ग्लूकोज का पानी पी लीजिए या चीनी का पानी पी लीजिए, आपकी थकावट थोड़ी सी कम हो जाएगी। आपका दिमाग थक रहा है, आप थक रहे हो तो थोड़ा सा ग्लूकोज ले लो या चीनी का पानी ले लो, आपकी जो थकावट है उसमें राहत मिलेगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट मेन सोर्स है ह्यूमन बॉडी में एनर्जी का। क्लियर है? चलो, ये ध्यान रखना है। बाकी बेसिक चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। देखो, कोई दिक्कत आए कोर्स खरीदने में तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए, अब देखो कौन सी विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है। जब आपने फूड एडिटिव, मैंने पढ़ाया भी है और आपके सिलेबस में भी है, आरपीएससी एफएसओ के सिलेबस में है फूड एडिटिव। फूड एडिटिव में एक हम पढ़ते हैं पहला एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट कौन सी विटामिन एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है? तो टोकोफेरोल है ना, ये विटामिन ई, ये याद रखना है। क्लियर है? तो विटामिन जो ई है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। इसके अलावा और भी हैं तत्व जो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करते हैं, लाइक जैसे लाइकोपीन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है ना। तो ये सब एंटीऑक्सीडेंट जो फूड एडिटिव का पार्ट है उसको भी मैंने डिटेल से पढ़ाया हुआ है। अच्छा देखो, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो सूक्ष्म जीव होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके थर्मल डेथ टाइम से ये क्वेश्चन लिया गया है। और थर्मल डेथ टाइम से फूड सेफ्टी ऑफिसर, आरपीएससी फूड सेफ्टी ऑफिसर में भी क्वेश्चन आया था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द ऑर्गेनिज्म इन ए स्पेसिफाइड मीडियम एट 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, 250 डिग्री फ़ारेनहाइट पर लाड़ लो, यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है तो उसे हम कहते हैं एफ वैल्यू। क्या कहते हैं? एफ वैल्यू। अब जो थर्मल डेथ टाइम था वो पहले हम यूज करते थे, लेकिन उसकी जगह अब हम यूज करते हैं एफ वैल्यू, जेड वैल्यू और डी वैल्यू। 3 वैल्यू हम यूज करते हैं। क्या हैं ये? इनके बारे में थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए, थर्मल डेथ टाइम है ना, यहाँ पर देखो, पहले ऊष्मा की प्रभावशीलता है ना, हीट का जो इफेक्टिवनेस है को थर्मल डेथ पॉइंट द्वारा व्यक्त किया जाता था कि भाई कोई भी सूक्ष्म जीव है कितने तापमान पर रखा जाए और कितने समय के लिए रखा जाए कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए। देखो, थर्मल डेथ पॉइंट क्या होता है? वह तापमान जो निश्चित समय में निश्चित संख्या के सूक्ष्म जीवियों को नष्ट कर सके, थर्मल डेथ पॉइंट कहलाता है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि थर्मल डेथ पॉइंट वह तापमान जो निश्चित समय में निश्चित संख्या के सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करता है। अब थर्मल डेथ पॉइंट के स्थान पर जेड जो है डी, जेड, एफ और वैल्यू जो है इनका उपयोग किया जाता है। इन वैल्यूज का क्या मतलब है ये हम देख लेते हैं लाड़लों। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करें कि सर वीडियो बहुत अच्छी है। देखिए, डी वैल्यू क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किसी निश्चित तापमान पर जीवित सूक्ष्म जीवियों की संख्या को 90% एक लॉट चक्र तक कम करने के हेतु आवश्यक समय। डी वैल्यू का मतलब है समय। कोई भी मतलब डी वैल्यू है कोई निश्चित तापमान है और निश्चित समय है। निश्चित समय मान लेते हैं 30 मिनट। अब 30 मिनट में एक लॉट चक्र हो रहा है। एक लॉट चक्र का मतलब है कोई भी जो समय है
भाई 30 मिनट हो सकता है, 10 मिनट हो सकता है, 5 मिनट हो सकता है, वो उसके बारे में बात हो रही है। तो उसमें 90% तक सूक्ष्म जीवों को कम करने हेतु आवश्यक जो समय है वही क्या कहलाता है, डी वैल्यू कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिख लेना इसको। जेड वैल्यू, अब देखो वह तापमान परिवर्तन जो डी वैल्यू को 8 लॉट चक्र तक कम कर देता है, ये याद रखना है ना, 8 लॉट चक्र तक कम कर देता है डी वैल्यू को। यानी कि जेड वैल्यू क्या है, जेड वैल्यू सीधे शब्दों में समझो तापमान का परिवर्तन है। जेड वैल्यू क्या है, जेड वैल्यू तापमान का परिवर्तन है। तापमान का परिवर्तन मतलब सीधी सी बात है कि जो लॉट चक्र है उसको कम कर देता है। लॉट चक्र का मतलब है जो 90% जो हमारे सूक्ष्म जीवों को हम नष्ट कर रहे थे वो जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, है ना। उस जो तापमान में जो परिवर्तन आपने किया है जिसकी वजह से डी वैल्यू को 8 लॉट चक्र तक कम किया जा सकता है, और वो क्या कहलाती है, जेड वैल्यू कहलाती है। एफ वैल्यू 250 डिग्री फ़ारेनहाइट पर प्राप्त डी वैल्यू को दर्शाता है। अभी हमारा जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो एफ वैल्यू है, क्योंकि जो डी वैल्यू है इसको ही दर्शाता है। किस टेम्परेचर पर, 250 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर डी वैल्यू को दर्शाता है, तो वो क्या है, एफ वैल्यू होती है। ये याद रखना है, डी जेड एफ वैल्यू का उपयोग सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए आवश्यक कुल ऊष्मा उपचार समय निर्धारण करने में किया जाता है। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं, अगर समझ में नहीं आए तो रट लेना, क्वेश्चन आया तो एज इट इज ही आएगा, ये भी गारंटी है। समझ में नहीं आए तो रट लेना, क्योंकि क्वेश्चन आया तो एज इट इज आएगा और आप कर लेना भाई, जेड वैल्यू, डी वैल्यू और एफ वैल्यू। क्लियर है? चलो, डी वैल्यू किसे दर्शाता है, 90% सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का जो समय है वो डी वैल्यू कहलाता है। अच्छा ये देखो यहाँ पर मिलान करने के लिए बोला गया है ना, डी वैल्यू 90% तक कम यानी कि ए का 2, जेड वैल्यू यानी कि प्यारे विद्यार्थियों टेम्परेचर चेंज इनके बारे में बात हो रही है, एफ वैल्यू मतलब 250 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात हो रही है। देखो मैंने क्वेश्चन भी बना के आपके लिए दिया है, मैच द फॉलोइंग का। देखो कोई भी दिक्कत है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो 8824081104 पर भी आप हमें कॉल और संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। चलिए, तो प्यारे विद्यार्थियों आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर, कोई भी दिक्कत है आप हमें संपर्क करें। वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करें, और हिंदी मीडियम में यही क्वेश्चन सेम हिंदी मीडियम में आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।